I welcome you all in this session of CS classes when we are talking about branch accounting. The first method we have already discussed yesterday in the previous session और डेटस मेथड था वो। और डेटस मेथड में आज के इस सेशन के और पिछले सेशन में अंतर ये है कि डेटस मेथड में माल दो तरह से सप्लाई किया जा सकता है हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को। एक तो सप्लाई होती है कॉस्ट प्राइस पर, जितने के माल की लागत है उतने ही मूल्य पर उस माल को भेज दिया जाता है ब्रांच को। दूसरा तरीका ये है कि माल में लाभ की राशि को जोड़ करके ब्रांच को भेजा जाता है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड के इनवॉइस प्राइस की। इनवॉइस प्राइस क्या होता है ये सुन लीजिएगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है माल को विक्रय मूल्य पर भेजना, वही कहलाता है बीजक मूल्य। उसे ही कहते हैं इनवॉइस प्राइस, उसे ही कहते हैं सेल्स प्राइस। यदि माल की लागत में लाभ की राशि को जोड़कर और फिर उस मूल्य पर माल को सप्लाई किया जाता है ब्रांच ऑफिस को, तो उसको इनवॉइस प्राइस कहते हैं, उसी को सेल्स प्राइस कहते हैं। और यदि इस तरह का होता है तो किस प्रकार से उसमें कैलकुलेशन किए जाते हैं। ओके, आइए इसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने नोटेड है। हेड ऑफिस है बीकानेर का, जिसका ब्रांच ऑफिस है गंगानगर, और बीकानेर गंगानगर को हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को माल लागत में 25% जोड़कर भेजता है। हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को जो माल भेज रहा है उसमें लागत में 25% जोड़कर, फॉर एग्जाम्पल ये कॉस्ट है 100 मान लीजिए, प्लस किया प्रॉफिट 25 रुपए, तो इनवॉइस प्राइस 125 कहलाएगी। ये इसे इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं, सेल्स प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, तो लाभ जोड़ करके भेजा गया है माल को, तो 100 रुपए के माल को भेजा है 125 रुपए में, ये इसका मीनिंग हुआ। ओके, आगे देखिएगा। जितना भी दिन भर में कैश कलेक्ट होता है ब्रांच ऑफिस को, वो सारा का सारा हेड ऑफिस के बैंक में जमा करना है, ये उसे इस सेक्शन में दे दिया है। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच के जितने भी खर्चे होंगे वो सारा हेड ऑफिस देगा। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक दे रखा 1 लाख का, ओपनिंग डेटर्स दे रखे 30,000 के। GSB गुड सेंट टू ब्रांच जो है वो 3 लाख रुपए का है, और ध्यान रहे उसने पहले कह दिया कि माल इनवॉइस प्राइस पर भेजा गया है, तो ये GSB है वो इनवॉइस प्राइस पर है। उसी प्रकार से ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी इनवॉइस प्राइस पर होगी। जब भी माल भेजा होगा जो बिक गया उसके बाद जो बच गया वो ये है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस पर, ध्यान रहे इस चीज का। टोटल सेल्स 4 लाख के किए ब्रांच ने। टोटल सेल्स का मतलब हो गया कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स दोनों। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच को देनदारों से इस वर्ष प्राप्ति हुई है 3,70,000 रुपए की। डिस्काउंट ग्राहकों को दिया है ब्रांच ऑफिस ने 6,000 का। ब्रांच ने सेल्स रिटर्न हुआ है 1,000 का, ग्राहकों को माल बेचा था, ग्राहकों ने लौटाया ब्रांच को 1,000 का। क्लोजिंग स्टॉक है 1,40,000 का। क्लोजिंग डेटर से क्वेश्चन मार्क आपको ज्ञात करना कितने क्लोजिंग डेटर से। GSB रिटर्न, जो माल GSB में भेजा गया था 3 लाख रुपए का ब्रांच को, उसमें से ब्रांच ने 40,000 रुपए का माल वापस हेड ऑफिस को लौटाया है। कैश सेल्स दे दिया है, तो आपका टोटल सेल्स है 4 लाख, कैश सेल्स 40,000, तो इनका डिफरेंस 3,60,000 रुपए जो होगा वो क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। ब्रांच एक्सपेंसेस 18,000, ऑलरेडी के लिए सारे ब्रांच एक्सपेंसेस जो हैं वो हेड ऑफिस पे करेगा, ये पहले बता दिया है उसने, इसलिए 18,000 जो पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है। बेड डेट्स हुए हैं 4,000 के, ये नए आइटम में शॉर्टेज ऑफ गुड्स
4000 का। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये आप क्वेश्चन टेकअप करेंगे तब इस पर बात करेंगे। ये तो है क्वेश्चन पूरा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आपको क्लियर नहीं हो रही हो। बावजूद इसके यदि कोई बात रह जाती है तो अपन जब क्वेश्चन टेकअप करेंगे तो उसमें इन बातों को टेकअप किया जाएगा। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अभी हम फर्स्ट मेथड पर ही चल रहे हैं। पिछले सेशन में फर्स्ट मेथड पर क्वेश्चन को टेकअप किया था, पर वो था कॉस्ट प्राइस पर, जब माल लागत मूल्य पर हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस को भेजा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेथड पर ही, परंतु माल इनवॉइस प्राइस पर भेजा जा रहा है। बीजक मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, इनवॉइस प्राइस पर, सेल्स प्राइस पर एक ही मीनिंग है। ये इसके अंतर्गत आएगा। अब देखिएगा, जब भी हम हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच ऑफिस का अकाउंट खोलेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि जो भी माल, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, जीएसबी हो, जीएसबी रिटर्न इत्यादि कुछ भी हो, उस माल को लिखते समय हमें लागत मूल्य पर लिखना होगा, विक्रय मूल्य पर नहीं लिख सकते। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये उठेगी तो फिर ये विक्रय मूल्य का क्या करेंगे? तो विक्रय मूल्य में से लाभ की राशि को घटा करके ऑपोजिट साइड में लिखा जाएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक डेबिट किया है 1 लाख का और मान लीजिए प्रॉफिट उसमें 20,000 का है, तो प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे 20,000 का और लिखेंगे एडजस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, जीएसबी एडजस्टमेंट अकाउंट, जो भी कुछ लिखना है वो लिखेंगे और उसके आगे एडजस्टमेंट लिख दिया जाएगा। ऑटोमेटिकली वो पैसा घट करके लागत मूल्य पर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलें आगे। ओके, तो एज यूजुअल ये बुक है हेड ऑफिस की, बुक ऑफ हेड ऑफिस, और उसमें अकाउंट खोल रहे हैं ब्रांच ऑफिस का, गंगानगर ब्रांच अकाउंट। ये देखिए गंगानगर ब्रांच अकाउंट खुल गया। और जैसे कि फर्स्ट मेथड के नियम हमने पिछले सेशन में देखे थे, वही नियम यहाँ लागू होंगे। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है। केवल एडजस्टमेंट होगा इनवॉइस प्राइस का, बाकी कोई विशेष नई बात नहीं है, नियम वही रहेंगे। जैसे पहला नियम, all opening balances are to be debited and all closing balances are to be credited। जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको डेबिट किया जाए और क्लोजिंग बैलेंसेस को क्रेडिट किया जाए, पहला नियम। तो आइए 2, बैलेंस ब्रोट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं। पहले है स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक है 1 लाख रुपए का। फिर है डेटर्स, ये भी ओपनिंग है और ये दे रखा 30,000 के। अब 1 मिनट रुक जाए, ये स्टॉक आ गया 1 लाख का। उसने पहले कह दिया था कि माल लागत में 25% जोड़कर भेजा गया है और माल का लेखा लागत मूल्य पर होगा, विक्रय मूल्य या इनवॉइस प्राइस या बीजक मूल्य पर नहीं हो सकता। तो ये जब लेखा हो गया है तो इसमें लाभ कितना शामिल है, इसके ऑपोजिट साइड डेबिट है तो क्रेडिट में लिख दें। देखिएगा इस तरह से, बाई ओपनिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखिए इस प्रकार से, 1 लाख इंटू 25/125, ये हो गया। ये लाभ की राशि निकल गई 20,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें इन्वॉल्व है। ये डेबिट में था, 20,000 वहां घटा दिए, क्रेडिट करते ही घट गए, ये आ गई लागत मूल्य पर राशि। आइए नेक्स्ट, ये हो गया है, ये हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जीएसबी, गुड्स सेंट टू ब्रांच। जो जनरल एंट्री हम पिछले सेशन में देखाए थे वही होगी। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसबी अकाउंट, तो यहाँ के डेबिट में 2
GSB गुड सेंट टू ब्रांच, और गुड सेंट टू ब्रांच है 3 लाख का, ये 3 लाख रुपए, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य बीजक मूल्य पे, तो इसको भी हटाएं, एडजस्टमेंट लिखे बाय GSB एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर वही 3 लाख इंटू 25 बटे 125 ये लीजिएगा, तो 60,000 रुपए यह प्रॉफिट हिस्सा जो था पार्ट वो निकल गया। उसके बाद कहता है टोटल सेल्स नियम। पिछले सेशन में बताया गया था कि जो कैश सेल्स होगा, रिसीव्ड फ्रॉम कैश डेटर्स होगा, वो सारा का सारा क्रेडिट किया जाएगा कैश के नाम से। तो आइएगा बाय कैश अकाउंट, एक तो है कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना 4 लाख, और उसमें से क्रेडिट सेल्स घटाइएगा, ये रहा कैश सेल्स 40,000 का, तो 40,000 का कैश सेल्स है ये आ गया कैश सेल्स। फिर उसके बाद कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये 3,70,000 रुपये कैश रिसीव्ड हो गया, कैश फ्रॉम डेटर्स 3,70,000 रुपये, तो कुल 4,10,000 रुपये हो गए। ये फाइनल कॉलम में 4,10,000 रुपये इनका टोटल इस तरह से लिखा जाएगा। पिछले सेशन में भी जो बात की थी, नियम वही है जो हम पिछले सेशन में देखते आए, क्योंकि मेथड वही चल रहा है अभी, फर्स्ट मेथड पर ही बात हो रही है। वो कॉस्ट प्राइस थी, ये इनवॉइस प्राइस से अंतर इतना है। चले आगे। ओके, ये कहता है डिस्काउंट, ये डेटर्स पर बात करेंगे भी नहीं, डेटर्स अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा अलग से। सेल्स रिटर्न, इस पर भी डेटर्स में बात होगी। क्लोजिंग स्टॉक, ये मालूम करना है, अभी हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, उस पर कैलकुलेशन लेंगे क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एंड में लिखा जाता है इसलिए। क्लोजिंग डेटर्स ये वर्किंग नोट बनाकर मालूम करेंगे। GSB रिटर्न, जो GSB माल भेजते समय डेबिट होता है तो रिटर्न करते समय क्रेडिट होगा, तो ये लिखेंगे बाय GSB रिटर्न। और ये अमाउंट है GSB रिटर्न 40,000 का, ये 40,000 GSB रिटर्न, क्योंकि ये GSB इनवॉइस प्राइस पर भेजा गया था ब्रांच ऑफिस को, तो ब्रांच लौटाएगा तो उसी इनवॉइस प्राइस पे लौटाएगा, तो इसका भी एडजस्टमेंट होगा। तो अब यहाँ डेबिट में इसको लिख दें टू GSB रिटर्न एडजस्टमेंट अकाउंट, 40,000 इंटू 25 बटा 125, ये 5 8 40 8,000 रुपये, ये इनवॉइस प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस आ गई अपने आप ही। इसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस, पहले ही उसने कहा कि ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच के जितने खर्चे होगा हेड ऑफिस देगा, तो डेबिट करें टू ब्रांच एक्सपेंसेस, और वो अमाउंट 18,000 का, ये 18,000 आ गए। उसके बाद बेड डेट्स को लिखेंगे डेटर्स अकाउंट में, और अंतिम आइटम है शॉर्टेज ऑफ गुड्स 4,000 का। इससे सुन लीजिएगा, शॉर्टेज का मतलब हुआ कि माल में कमी हो जाना। अब कमी कैसे हुई होगी कारण तो नहीं बताया, पर अमूमन जो अपन कारण मान सकते हैं कि या तो माल कोई चोरी चला गया, माल जब भेजा जा रहा था ट्रक में से कहीं गिर गया, निकल गया, या इसी प्रकार से माल जब चढ़ाते उतारते समय उसका नुकसान हो गया, टूट फूट हो गई, इसमें गिर गया, इस वजह से, तो ये शॉर्टेज होती है। ये एक प्रकार की सामान्य हानि है। बताएंगे सामान्य हानि क्या होती है, तो ये ऑटोमेटिकली डेबिट या क्रेडिट होना, लॉस है तो डेबिट ही होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। कैसे, जब माल भेजा था 3 लाख रुपए का, उसमें से बिक गया इतना माल, और बाकी का जो है ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, तो माल शॉर्ट हो गया, ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया, 3 लाख का डेबिट हुआ, और मान लीजिएगा क्रेडिट केवल
2,60,000 रुपये हुए तो 40,000 रुपये ऑटोमेटिकली डेबिट में रह गए और डेबिट में से हानि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड में यदि शॉर्टेज है माल की तो उसका ट्रांजैक्शन कहीं नहीं लिखा जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डेबिट होना है, हो जाएगा। आपको इसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, कहीं नहीं लिखिए इसको। इज इट क्लियर? आइए अब एक बात जो छूट गई है वो कर रहे हैं। वर्किंग नोट में ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना करके हम मालूम करें कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है। जरा देखिएगा, मैं यही वर्किंग नोट ले रहा हूं, ये ब्रांच डेटर्स वर्किंग नोट में टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का देख लीजिएगा, 30,000 रुपये दे रहा है। उसके बाद सेल्स कितना हुआ क्रेडिट का वो चेक करें। टोटल सेल्स था 4 लाख का, उसमें से कैश सेल्स देखिए 40,000 घटा दीजिए, बाकी क्रेडिट सेल्स होगा। टू सेल्स ब्रैकेट में लिख रहा हूं 4 लाख माइनस 40,000, तो ये 3,60,000 रुपये का सेल्स हो गए। 4 लाख में से 40,000 कैश सेल्स घटा दें, बाकी क्रेडिट सेल्स रहेगा 3,60,000। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 3,70,000 आए थे, तो डेटर्स से प्राप्त होता तो बाई कैश अकाउंट 3,70,000। उसके बाद देखिएगा हमने डिस्काउंट दिया है डेटर्स को 6,000 का, तो बाई डिस्काउंट ये 6,000 का डिस्काउंट हो गया। उसके बाद 1,000 रुपये का माल लौटाया, सेल्स रिटर्न बाई, इस पर भी एक बात करेंगे। और 1,000 रुपये का माल लौटाया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बेड डेट्स 4,000 रुपये के बेड डेट्स बाई बेड डेट्स, और बेड डेट्स है 4,000 रुपये के। टोटल डेबिट में आ रहा है 3,90,000 और क्रेडिट में आ रहा है 3,90,000 माइनस 3,76,000 माइनस 5,000, तो 2,09,000 रुपये का बाई बैलेंस CD ये देखिएगा, ये 9,000 का क्लोजिंग डेटर्स आ गया। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है इसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया 9,000 रुपए। ये भी लिखेंगे उसमें। उससे पहले एक बात कर लें, देखिए यहाँ सेल्स रिटर्न दे रखा 1,000 रुपये का। आपके दिमाग में हो सकता है ये प्रश्न हो, नहीं हो तो होना चाहिए, नहीं हो रही तो थोड़ी जागृति में कमी है, अटेंशन आपका पूरा हो नहीं रहा है। क्या कमी हो रही है कि आपने पहले बताया कि GSB भेजा गया इनवॉइस प्राइस पर, तो उसका एडजस्टमेंट किया हमने। GSB से रिटर्न हुआ माल तो उसका 40,000 का, तो उसका हमने एडजस्टमेंट किया है यहाँ पर 8,000 रुपये से। तो फिर ये जो सेल्स हुआ था और उसका जो रिटर्न हुआ उसका एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया गया? अब देखिए सुन लीजिए, एडजस्टमेंट इसलिए नहीं किया जा सकता कि ग्राहक को माल विक्रय मूल्य पर ही बेचते हैं। यहाँ पर जो माल पहले था वो भेजा था, बेचा नहीं था। भेजने में और बेचने में फर्क है। ये माल बेचने के लिए भेजा था, ये माल बेचा गया है, तो बेचा तो विक्रय मूल्य पर ही जाएगा, तो जो वापस लौटेगा तो विक्रय मूल्य पर ही आएगा और विक्रय मूल्य पर उसका ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा, ध्यान रहे। इसलिए इसकी एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। गलती जनरली कैंडिडेट ये कर देता है, इसलिए सचेत रहे। इसलिए मैंने आपको पहले सचेत करते बता दिया इसका। अब इसको हम क्लोजिंग बैलेंस के रूप में लिख लेते हैं, और ये आइएगा बाई बैलेंस CD
कि जिनको नोट करना नोट कर ले, वर्किंग नोट में बस इसको रब करना होगा, शॉर्ट लेना इसका। ओके, ये 9,000 का क्लोजिंग बैलेंस में छोड़ रहा हूं। बाय बैलेंस शीट एक बैलेंस तो है हमारे पास, क्लोजिंग बैलेंस इसने दे रखा है स्टॉक का 1,40,000 रुपये। और डेटर्स का उत्तर हम मालूम कर चुके 9,000 रुपये। That's all. The question is completed in all respect except calculation of profit and loss. आइए चेक कर लेते हैं प्रॉफिट या लॉस है। डेबिट का टोटल 4,30,000 रुपये प्लस 26,000, it is 4,56,000। और क्रेडिट का टोटल करते हैं 80,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,49,000, 6,79,000। अब उसमें से माइनस 4,56,000 कर दें। Now it is 2,23,000 to P&L account. Minus 4,56,000, 2,23,000। ये हो गया। और इस टोटल को बराबर कर लीजिए दोनों साइड में, 6,79,000। ये था प्रश्न आपके पूरा हो गया। अब आपके देखते हैं क्या उसमें रह गया। एक एडजस्टमेंट इसमें और रह गया, टू क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 इंटू 25/125, 28,000। ये 28,000 का एडजस्टमेंट। और अब आया टू P&L अकाउंट, माइनस 28,000, 1,95,000 इज दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उसमें करेक्शन से देख लीजिए, उसे नोट कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट रह गया था, बाकी वो एडजस्टमेंट करना पड़ा है कि बाकी सबके एडजस्टमेंट हो गए। ये फर्स्ट मेथड आपके अब कंप्लीट होता है ऑन बोथ द प्राइसेस, कॉस्ट प्राइस एज वेल एज इनवॉइस प्राइस। ये इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन था, पिछले सेशन में जो देखा था कॉस्ट प्राइस पर देखा था। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन की हर इंफॉर्मेशन क्लियरली समझ में आ गई है, और जो हमने एफर्ट्स किए हैं वो लगा होगा कि आपको सार्थक हैं। और यदि ऐसा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना भी नहीं भूलें। थैंक यू।